afternoon, sir. Please बैठिए. Thank you, sir. बताइए अपने बारे में अंशुल जी. Thank you, sir, to providing me opportunity to introduce myself. I am Anshul Sharma. I am from a small village, Bachor, district Bagpat, Uttar Pradesh. I complete my schooling from the Jawan Navodaya Vidyalaya, Sarfabad, Bagpat. After it, I complete my masters from the IIT Indore in 2018. I get a rank 44 in NET examination and get rank 899 in GATE examination. Recently, UGC NET और CSIR. CSIR. Recently, I am working as a PGT Mathematics in Mount Litra G School, Bado. आप बागपत से हैं? Yes, sir. ठीक है. बागपत के बारे में अंशुल जी कोई खास बात? यस सर. सर बागपत के बारे में बहुत सारी चीजें हैं सर. जैसे बागपत लिंक्ड है सर महाभारत से. वहाँ पे एक लाक्षागृह है सर बरनावा में, जिसका ये माना जाता है कि सर वो कुरुचरण एक थे सर दुर्योधन के मंत्री, जिन्होंने वहाँ पे लाक्षागृह. महाभारत की घटना हुई कहाँ थी? सर महाभारत की घटना सर एक्चुअल में सर ये लाक्षागृह में सर वो था, उन 5 लोगों को, पांडवों को मारने के लिए वो लाक्षागृह प्रिपेयर किया गया. वैसे जो महाभारत हुआ है ये कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र सर. अच्छा, बागपत से कोई प्रसिद्ध राजनेता हुए हैं? यस सर. कौन सर? एक तो सतपाल मलिक सर, जो अभी रिसेंटली 2022 में मेघालय के सर वो भी थे गवर्नर. उसके अलावा सर एक सतपाल सिंह है जो मुंबई के कमिश्नर थे और अभी फिलहाल प्रेजेंट में MP हैं सर बागपत से. बागपत किस राजनेता की कर्म भूमि माना जाता है? चौधरी चरण सिंह सर. चरण सिंह जी के बारे में कोई खास बात जो उन्हें अलग सर. प्रधानमंत्रियों से, दूसरे प्रधानमंत्रियों से अलग करती है? सर एक्चुअल में वो कुछ टाइम के लिए ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे. ऐसे तो अटल जी भी रहे थे 13 दिन के लिए. सर एक्चुअल में उनके लिए एक और चीज नोटिस की जाती है कि सर ऐसा माना जाता है कि उन्होंने फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल वर्क किया है. ठीक है. उनके कार्यकाल के बारे में कुछ भी अलग याद नहीं है आपको? कुछ पता नहीं है? चौधरी चरण सिंह सभी प्रधानमंत्रियों से किस रूप में अलग थे? एक्चुअल में ये तो मुझे नहीं पता. ठीक है सर. आपने लिखा है कि योर डायनामिक पर्सनालिटी हेल्प्स यू टू एडजस्ट इन एनी एनवायरनमेंट. यस सर. सो आई विल गिव यू अ सिचुएशन. यस सर. जस्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज इन दैट सिचुएशन. यस सर. कि आप एक अच्छे मैथ्स के टीचर हो. Yes, आप जाते हो, करीबन 6 महीने बीत गए बनारस के किसी एक स्कूल में. Okay, ठीक sir. है. और 6 महीने बाद बच्चे इतने प्रभावित हैं आपसे कि मतलब सर जो बोल दिया बस कोई दिक्कत नहीं और सर संभाल लेंगे. एंड सर इज लाइक अ दोस्त टू देम. मान लेते हैं कि बाहर गए और झगड़ा हो जाता है. झगड़ा होने के बाद वो भाग दौड़ के आ तो जाते हैं कैंपस में, स्कूल कैंपस में. yes, sir. लेकिन उसके बाद अगर वहाँ के बाहर के जो लोग हैं कुछ उपद्रवी आ जाते हैं और तोड़फोड़ जैसे नियत से लग रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर बुला के उन्हें समझाने की कोशिश करोगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा मचा रहे कि बस बाहर निकालो, मार देंगे, तोड़ देंगे. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सर एक्चुअली मेरा मानना ये है कि हम लोग बातचीत के थ्रू हर चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हैं किसी तरीके से. सबसे पहले मैं सर कोशिश करूंगा कि ये फाइंड आउट करने के लिए कि रीजन क्या है सर उस चीज का जो झगड़ा उनके वो साथ. रीजन फाइंड आउट करने के लिए दरवाजे तक पहुंच चुके हैं स्कूल के, तो आप बातचीत कैसे करने वाले हो? आप उन्हें बुलाओगे अंदर, बैठाओगे, समझाओगे? मे बी सर सारे पर्सन्स को तो नहीं, पर सर उनमें से कुछ ऐसे पर्सन्स होंगे जो मे बी उस ग्रुप को लीड कर रहे होंगे, तो उनके साथ तो एटलीस्ट हम लोग बात कर सकते हैं सर, अगर पॉसिबल होगा तो. अदरवाइज सर अगर केस ऐसा हुआ कि सर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से फिर मुझे सर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए जो भी मैटर होगा. ठीक. अंशुल जी, होता क्या है कि क्लास में जब कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो प्रीवियस नॉलेज से लिंक करते हैं. यस सर. मैथ में इसका खासकर बड़ा यूज है. क्यों Yes, करते हैं प्रीवियस नॉलेज से लिंक? सर अगर हम लोग बात करें सर मैथ्स में, अगर मैं 12th का एक टॉपिक की बात करूं सर, रिलेशन एंड फंक्शन की, तो रिलेशन और फंक्शन डिफाइन करने के लिए सर मुझे सेट थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप रिलेशन बिना सेट्स के डिफाइन ही नहीं कर सकते. कोई तो पर्टिकुलर टर्म है जो मैथ के नेचर ऑफ मैथ्स को डिफाइन करती है ऐसी? मे बी सर वी कैन से दैट मैथ्स जस्ट लाइक अ स्पाइरल फॉर्म. स्पाइरल जस्ट लाइक सर इंग्लिश में एग्जैक्टली मुझे वर्ड नहीं पता, पर लट्टू के टाइप का जैसा सर होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर. वी कैन से स्पिंडल. स्पिंडल. अच्छा, होता क्या है कि मैथ्स में आप खुद भी हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज में आप मैथ्स पढ़ रहे हैं. yes, लड़कियां उतनी नहीं होती. रीजन क्या है? सर मैं इस चीज के लिए एग्री नहीं करता सर, क्योंकि सर अगर हम लोग बात करें
सर एक तो शकुंतला देवी जी का सर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं सर, पर मैं उतने हाई लेवल पे एग्जांपल नहीं लेना चाहता। मेरे बैच में ही सर हम लोग 9 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 5 गर्ल्स थी इन एमएससी आईआईटी इंदौर। और सर मेरे ही एक सर cousin- जैसे दो चीजें हैं, बच्चों को मैथ से डर लगने लगता है। दो मैं आपको चीजें बोलता हूँ। एक तो हो गया, दो दिक्कत है बच्चे के साथ। Yes, sir. एक है इनेट एबिलिटी, उसकी सार्वभौमिक क्षमता, मतलब जन्म से ही गणित की दिक्कत। दूसरा कल्चर और सोसाइटी। Yes, sir. इनमें से किसकी वजह से उसे डर लग रहा होगा? कल्चर सोसाइटी की वजह से दिक्कत आ रही होगी मैथ में, कि इनेट एबिलिटी की वजह से दिक्कत आ रही होगी? सर एक्चुअल में दोनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, पर सर मेरा मानना ज्यादा है कि कल्चरल फैक्टर ज्यादा है। जैसे सर अगर एक हम बच्चे की इकोनॉमिकल कंडीशंस का उसके मैथ सीखने पर फर्क पड़ता है? सर इतना नहीं कह सकते, पर हाँ इफेक्ट पड़ता है सर, उतना ज्यादा नहीं, पर मे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है कि सर उसकी स्कूलिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी हायर एजुकेशन पे इफेक्ट ठीक, पड़ेगा। आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस की अब बात की। यस सर। डोमेन को डोमेन यस सर। पता है आपको क्या होता यस सर। है? अब वन टू मैनी नहीं होता है, क्यों नहीं होता वन टू मैनी? सॉरी सर। जैसे वन टू मैनी फंक्शंस होते हैं, हाँ, तो one and क्यों many। नहीं होते? मैनी टू वन तो होता है। सर एक्चुअल में हमने डिफाइन ही ऐसे किया है फंक्शन को, हमने बोला है कि फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, इफ इट इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी, तो सर उसे हम लोग फंक्शन बोलते हैं। वो तो हो गया, ठीक। यस सर। मतलब जैसे क्या होता है कि मान लो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, यस सर। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यस सर। अब मैं -1 डाल रहा हूँ तो भी 1 आ रहा है, 1 डाल रहा हूँ तो भी 1 आ रहा है। यस सर। तो ये मैनी टू वन वाली सिचुएशन होगी। हाँ, मैनी वन फंक्शन हो गया सर, इट इज अ मैनी लेकिन वन। वन टू मैनी नहीं होता। यस सर। मतलब जैसे -1 डालने पे 1 आ जाए, कभी 0 आ जाए, कभी 2 आ Okay. जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? सर उसके लिए कोई शायद रियल लाइफ एग्जांपल बताओ मुझे इस चीज का। ओके सर। सर इसके लिए हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जैसे सर हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक चाइल्ड के 2 फादर हो, इट मे बी नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब दूसरी चीज, वेवी कर्व मेथड आपने सुना है कहीं पे, नाम Yes, सुना है कभी? Yes, sir. किस चीज के लिए होता है? सर वेवी कर्व मेथड का एक्चुअल में सर हम लोग मोस्टली यूज करते हैं लीनियर इनइक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। जो सॉल्यूशंस होते हैं Yes, sir. उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन में रखूं, उन्हें को डोमेन में रखूं, रेंज में रखूं? अगर रिलेशन एंड फंक्शंस की बात आ जाएगी तो। अगर सर हम लोग सॉल्यूशंस की बात करें, हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, तो सर हम डोमेन्स के एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए हमें पर्टिकुलरली सर अगर हम लोग सॉल्यूशन बोले तो 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा। जैसे ठीक है। अगर को डोमेन एंड रेंज अलग अलग है कि एक ही चीज है? नहीं सर, कोडोमेन इज द सुपरसेट ऑफ द रेंज, और वी कैन से दैट द रेंज इज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन। ठीक है। दूसरा, जो आपने अभी सॉल्यूशंस या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात की, यस सर। यस व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? सर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, it depends on the polynomial sir, it may be 0 1 2 3, it always a whole number. If we have a constant polynomial just like 2, then its degree is 0, but if we have a polynomial 2x plus 5, then its degree is 1, and in case of the 2x square plus 5x What does degree signifies? degree sir, maybe we can say that the degree signifies that the total number of maximum number of zeros of a polynomial. Okay. In It may be real quadratic or- equation, Yes sir. If we have a unique solution, In quadratic equation we have a unique solution. Yes sir. you know, Uh, that it- a quadratic Yes. equation can have a unique solution. Yes sir, in that case both the solutions are the same. What would be the graph of that equation? What would be the graph of that equation? So that graph touch the x-axis at one point only. And what would be the discriminant? Equals to 0. D should be 0. What is a null matrix? Null matrix is a matrix in which all the elements are 0. Its order may be anything. And what is a empty set? Sir, empty set is a set in which there is a no element exists. For example, if we say that the 0 of the polynomial 2 is a empty set. Okay.
ठीक है, आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर किया अंशुल जी? सर एनीवन एज यू फॉर डेमो ना सर? हाँ। आई कैन टीच एनीवन। कुछ भी पढ़ा सकते हैं तो Yes. आप मुझे पढ़ा दीजिए। रिलेशन एंड फंक्शन ही पढ़ा। Yeah. Thank you, sir. Good afternoon, dear friends. गुड आफ्टरनून सर। I think all are fine. यस यस Today we are going to discuss chapter relation and function. Before it, we discuss something about the set. Can any one of you tell me what is a set? सर, सेट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स Set is a group of similar objects. that Maybe are connected in some way. if we consider an example that in which we have taken a set of the animals, in that some are cows, buffaloes, camels. Set and, of beautiful actresses, sir. beautiful is not well defined. We discuss about it. What you mean by the well definedness? अगर कोई चीज आपके पास ऐसी है जो यूनिवर्सली सबके लिए सेम है तो हम लोग बोलते हैं वो वेल डिफाइंड है। जैसे अगर ब्यूटीफुल की बात करें तो शायद आपके लिए ब्यूटीफुल का कुछ और मीन्स होंगे, सेंस होगा। So can we say Lata Mangeshkar is a good singer? Is it in your well view we can defined? say in your view we can say maybe it may Is be it not possible. well defined? Sorry sir? Is it not well defined? No sir. Any abstract noun is not well defined. अगर आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसीडर करेंगे तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता। जैसे अगर आपने गुड सिंगर लता मंगेशकर की बात की तो मे बी शायद अगर हम लोग ने किसी चाइना से कोई पर्सन चूज किया और उसके लिए बात करें तो शायद उसे म्यूजिक ही पसंद ना आया उनका। तो वेल डिफाइंड का मतलब हुआ जो चीजें यूनिवर्सली सेम। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें आपकी तो हम बात करेंगे आपका सेट्स की। अगर हम लोग सेट्स की बात करें तो सेट्स क्या होगा? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ वेल डिफाइंड का डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं जो यूनिवर्सली सबके लिए सेम होगा। अब हम लोगों ने क्या किया, आपके पास दो सेट्स थे, एक सेट ए एंड अनदर वन सेट इज बी। यहां हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया जिसे बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और ये कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया x, y such that x belongs to the set A and y belongs to the set B। यहां आपका सेट A और B में भी एम्प्टी सेट होने की पॉसिबिलिटीज है और मे बी नॉन एम्प्टी सेट भी होने की पॉसिबिलिटीज है। अब आपने क्या किया, आपने इसका कोई भी सबसेट लिया A क्रॉस B का। R is a subset of A cross B, then this R is known as the relation from a set A to B। ठीक है अंशुल जी, बैठ जाइए। Thank you, sir. देखिए अंशुल जी, मैंने मार्क किया था पॉजिटिव नेगेटिव बताने के लिए, लेकिन नेगेटिव कुछ है नहीं। Thank you, sir. आपका मतलब सब्जेक्ट नॉलेज भी अच्छी है, बोलते भी आप अच्छे से, स्माइल के साथ आप बोले, बैठे आप आराम से हैं। कोई भी मतलब पॉइंट ऐसा नहीं था जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मार्क्स कितने हैं आपके? सर 140 है। और मेरा सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। ईडब्ल्यूएस 48 140 सर। 140 131 पे गया? मेरिट लिस्ट है। कितना 141 पे कट ऑफ है। नहीं सर 130 31 पे। अच्छा, EWS ईडब्ल्यूएस की जनरल की कट ऑफ यस सर। उस पे। अंशुल तो- जी हाँ सर ने इतना बढ़िया बताया, आपने चीजें कुछ कुछ बहुत बढ़िया है। जैसे आप साउंड के साथ बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस, वे ऑफ टॉकिंग बहुत बढ़िया है। यस सर। सब्जेक्ट में सर ने आपको बताई बहुत बढ़िया है। कभी कभी क्या, और आपकी एजुकेशन भी बहुत बढ़िया है। यस सर। कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हमें किसी चीज के बारे में जानकारी होती है तो हम सामने वाले को नॉर्मल समझ लेते हैं कि वो कुछ नहीं जानता है। एक चीज, थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट आपके में मुझे नजर आ रहा है, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इतनी बढ़िया नॉलेज होने के बावजूद, आप इतना बढ़िया एजुकेशन है आपके पास, आपने नेट क्वालिफाइड और भी चीजें, इंट्रोडक्शन देते समय जैसे कि रटा हुआ एकदम से बोल दिया हो, तुरंत एकदम से लगातार Actually में तरीके से। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब हाँ, नर्वस फील हुआ, इस वजह से सर वही थोड़ा सा- स्टार्टिंग फेज ही ये डिफाइन करता है कि आपका आगे का क्या है। वेल आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया है, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में आए तो डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन सर ने आपसे पूछा तो तुरंत आपने उसका आंसर एकदम से बोल दिया। Yes, sir. तो उसके साथ में थोड़ा सा ठहराव अगर आ जाए तो Yes, sir. वाकई बहुत बढ़िया है सब कुछ। Yes, sir. दूसरा आपसे पूछा था आपके बागपत के बारे में, Yes, sir. तो ये जरूरी नहीं है कि जो सामने व्यक्ति आपके बैठा है वो आपकी लोकल जगह के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखता हो।
आपने कुछ एक दो राजनेताओं के नाम बताए थे, वहां पर आप चरण सिंह जी का प्रयोग करेंगे तो वो एक ग्लोबली लीडर रह चुके हैं, वो उनके बारे में मतलब सत्यपाल मलिक चल जाएगा, लेकिन सत्यपाल सिंह नहीं चलेगा। एमपी हैं, 2 टाइम के एमपी है, कुछ ऐसा Yes, sir. खास Okay, okay, उस वो मतलब कह नहीं सकते। मतलब इतनी नॉलेज के और एक बाद वो जो सर ने पूछा था कि चौधरी चरण सिंह क्यों प्रधानमंत्रियों से अलग है, वो इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि सदन का सामना नहीं जिन्होंने किया था। जैसे और कोई भी रहा है ना, जैसे अटल बिहारी जी 13 दिन के लिए रहे तो उस समय पे सदन चल रहा था। वो समय पे प्रधानमंत्री है जिस समय पे बीच में गैप आ जाता है, जैसे विंटर सेशन और समर सेशन के बीच में गैप आ जाता है, तो वो सदन ही नहीं पहुंचे कभी। ये चीज थी। मैं अपने फीडबैक पे आता हूँ जैसे कि नेगेटिव सच में नहीं है आपके पास कुछ। मैंने वो तब से बस पॉजिटिव और नेगेटिव वाली वो कॉलम भी मैंने बना के रखी थी, तो नेगेटिव वाला भी खाली है। 2 बातें लेकिन मैं कहूंगा फिर भी। कॉन्फिडेंट हैं आप अपने नॉलेज पे, आपकी पोस्चर भी काफी सही रही, आई कांटेक्ट भी काफी अच्छी थी, रियल लाइफ सिनेरियोज का इस्तेमाल भी कर रहे हैं आप गणित में, जिससे वो काफी प्रभावशाली हो लेकिन वो जाती है। एग्जाम्पल उतना बढ़िया नहीं था, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्टरी है कि फादर मतलब PGT last- हमारे उस टाइम सर और कोई हाँ एग्जांपल पीजीटी हाँ, कैंडिडेट अच्छा। हैं, तो 11 12th के बच्चे क्या होगा ना, ऐसा yes, एग्जाम्पल sir. मजे लेने हम लगेंगे। मजे लेने लगेंगे क्लास तो इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे वॉशिंग मशीन है, ओके सर वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े धोने के लिए डाले, धुल के निकलेंगे, जैसे उन्हीं कपड़ों को मैं हाथ से भी धो सकता हूँ, तो 2 फंक्शन एक ही चीज पे लेके जा रहे हैं मुझे। जैसे लेकिन मैं मशीन में डाल के कल को आज कपड़े निकले, कल को पॉपकॉर्न निकले, परसों उसमें से चटनी बन के निकल जाएगी, वो तो नहीं होगा। यस तो मैनी टू वन नहीं पॉसिबल है वो चीज आप मतलब मैनी टू वन पॉसिबल है, अलग अलग रास्तों से एक जगह पे जाया जा सकता है, लेकिन 1 to many नहीं होगा। एक ही रास्ते से चल के आज कहीं और पहुंच गए, कल कहीं और पहुंच गए, वो नहीं पॉसिबल। तो वो एग्जांपल थोड़ा सा अच्छा है, हमारे लिए तो ठीक था, बायोलॉजिकल आपने पॉइंट बता दी। यस सर दूसरी बात यह है कि जब इंटरव्यू की बात आती है केवीएस में, तो ज्ञान तो खैर चेक हो चुका है, स्किल आपकी देखी जाती है। तो स्किल में वहां पे थोड़ी एक कंडीशनल मैंने जो सिचुएशन दी थी कि अगर कोई मतलब अफरा तफरी मचाने वाले लोग आ गए, तो वैसे में आप बताए कि कुछ लोगों को लेके स्कूल में आप जाएंगे, बम लेके चले गए तो आपको थोड़ी बता के आएंगे, या फिर आप उन्हें थोड़ी जानते हैं। हम अच्छे ही आपको दिख रहे हो, काफी अच्छे कर, नहीं वो उनमें से आप सिलेक्ट करोगे क्या, किस बेसिस पे आप सिलेक्ट कर रहे हैं उनको अंदर ले जाने तो का? मैं भी सर उसका ज्यादा बेटर आंसर ये होगा कि सर हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे या कुछ फिर भी higher- हो, higher authority कुछ भी हो, आई विल गो आउटसाइड एंड स्पीक, अदरवाइज आई विल आस्क माय सीनियर्स टू स्पीक, और उसके बाद जो भी कानूनी जो भी करना है वो तो बाद की बात है। ओके सर स्कूल प्रेमाइसेस में हम किसी को नहीं लेने आ रहे, ओके सर ये जब ध्यान तक बच्चे अंदर हैं। जब तक बच्चे अंदर है ना। आप बच्चों के साथ कैसे कर आप सकते उन्हें बोल दीजिए कल आइएगा, आप अकेले आइएगा स्कूल में, प्रिंसिपल मैम से आके बात कर लीजिए। हैं? ठीक है। और सब कुछ ठीक जा रहा था, ठीक जा रहा था, ठीक जा रहा था, अचानक में दिन सही लिखा था और आपने काट के 16 मई लिख दिया। सर वो एक्चुअल में 16 हाँ, का सर मेरा ध्यान इंटरव्यू दिया है ना, तो सर वो थोड़ा दिमाग में ऐसे ही हाँ, अच्छा 16 मई का कुछ खास डेट होती है, मतलब कुछ खास 16 मई का तो सर मुझे आइडिया नहीं है, पर सर आज एक इम्पोर्टेंट डेट है सर। आज के दिन को इस बार हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल चिल्ड्रन हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। ऐसे जैसे कल टेक्नोलॉजी डे था, तो मतलब कुछ 16 तारीख का खास देख लेना, एक बार Yes, sir, गूगल yes, कर sir, लेना, आया, कुछ खास हो तो उससे रिलेट करा देना। एक थोड़ा सा ना डेमो की स्पीड को स्लो कर लो, बहुत तेज 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 तेज, मतलब ओके सर हाँ बहुत तेज हो गया था। कार्टिसन प्रोडक्ट हो गया, लिख दिया कर दिया, कार्टिसन प्रोडक्ट का कोई एग्जांपल रियल लाइफ, ऐसे चीजें हो जाती थी। ये आरसीएच जो आपने बताया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये Yes, पहली बार बनाई जा रही है? नहीं सर ये स्टार्ट हुआ सर लास्ट 3 इयर्स का, तो सर मुझे याद है कि लास्ट 3 इयर्स में मोस्टली हम लोग मई के कुछ सेकंड भी ऐसा ना बोल आए वहां पे जिसपे ऊपर आपकी पूरी रिसर्च नहीं है। ओके सर मैं सर तो मैथ्स एक्सपर्ट है, मैं बायो एक्सपर्ट ही हूँ। ओके सर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1951। भारत पहला ऐसा देश था जिसने फैमिली प्लानिंग अच्छा, चालू करी, और बाद में स्लोगन्स बदलते गए, और सबसे ज्यादा बीमारियां प्रजनन संबंधी हमारे भारतों में बढ़ती चली गई। इसी को फिर उन्होंने प्रोग्राम को बदल के, पहले फैमिली प्लानिंग थी, इंडियन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, बदल के फिर उन्होंने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम उन्होंने कर दिया। और इसी पे कितनी सारी प्रधानमंत्री की योजनाएं भी चलती हैं। नहीं सर मैंने उसके लिए नहीं बोला सर, हाँ। मैंने मेंटल हेल्थ के लिए बोला था। अच्छा, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, मेंटल, मैंने वो maybe वर्ड sir। सुने नहीं। हाँ। और कोई सवाल जो आपको पूछता हूँ? नहीं सर एक्चुअली बस मुझे ही थोड़ा सा ही लगा कि मेरा स्टार्टिंग थोड़ा एवरीथिंग गड़बड़ हो वाज गया। गुड, बस वो स्टार्टिंग वाली बढ़िया बात थोड़ा सा था। फोकस थोड़ा बाकी सा बहुत मुझे भी लगा बढ़िया कि है। थोड़ा सा नहीं बहुत नहीं बढ़िया शानदार। बढ़िया, बहुत बढ़िया आपको मिल रही है। वैसे खुशी होती है देख के, मैं भी क्योंकि बागपत से ही हूँ, ओके सर सर आपके आपके पड़ोसी गांव थे। के पास गांव पड़ता है मेरा तुगाना,
अच्छा सर, आप तुकाना से हैं? मैं तुगाना से हूँ, तो बढ़िया लगता है। मैं भी क्योंकि वहीं से पढ़ा आया, मैं क्रिस्टो सर ज्योति तो में क्या हम पढ़ा। ये मान लें कि आपके इलाके में कुछ गणित संबंधित हमारे वहाँ के जितने भी लोग आप देखेंगे सर, वो गणित में अच्छे ही होते हैं अच्छा, अमूमन तौर पे। तो एक आप- सवाल भी था कि इलाके का प्रभाव पड़ता है या इन्नेट इम्यूनिटी का? हाँ, वो सब चीजें मैं बता देता हूँ आपको। इनेट एबिलिटी, सार्वभौमिक क्षमता उन चीजों में काम आती है जिनमें आपको कुछ बहुत एडवांस करना है। जैसे किसी को नोबेल प्राइज लेना है जाके मैथ्स sir, के yes, लिए, sir. तो इनेट एबिलिटी शायद काम आ जाए, लेकिन 12th तक की क्लासेस के लिए जहाँ पे सोशली हम बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा खास हम नासा के लिए रॉकेट तो डेवलप कर नहीं रहे हैं, तो ऐसा सवाल पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर कि हो सकता है कोई पेंटर अच्छा हो सकता है कोई गाता अच्छा हो, तो इनेट एबिलिटी तो होती है, लेकिन बेसिक चीजों के लिए नहीं होती। उतना तो मैं भी गा सकता हूँ, आप भी गा सकते हैं, उतना लिखना आप भी लिख सकते हैं बोर्ड पे जाके, मैं भी लिख सकता हूँ। अब कोई जाके उसमें कैलीग्राफी आगे कर ले वो अलग चीज है, कोई रिसर्च कर ले, कोई चीज कर ले। तो इनेट एबिलिटी का बेसिक चीजें सीखने पे फर्क नहीं पड़ता है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस का फर्क पड़ता है, जिस समाज से जिस कल्चर से आते हैं उसका फर्क पड़ता है। यस सर। जैसे जो कि है हमारे वहाँ के हमारे यहाँ लोगों सर को इंग्लिश और मैथ्स पे ज्यादा फोकस किया बहुत जाता है। फोकस मतलब रहता ये है। इन्नेट इम्यूनिटी का प्रभाव थोड़ा है उस क्षेत्र में। और दूसरी चीज ये कि इसका कारण जैसे आप ये भी देख सकते हैं कि महिलाओं को उतना गणित नहीं आता, क्योंकि समाज उन्हें सोशली डील नहीं करने देता, सोशली कम्युनिकेट ही नहीं करने देता। जमीन और ये लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल से संबंधित पुरुषों को ज्यादा ज्ञान होगा, महिलाओं को कम होता है, क्योंकि उन्होंने डील ही नहीं किया उस चीज को लेकर। तो समाज से हम सीखते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस का भी फर्क पड़ता है। अगर आप का परिवार थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर है, तो समाज के आप उस दायरे तक पहुंच ही नहीं पाओगे जहां वो चीज सीख पाते। जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, अगर आपके घर में गाड़ी है तो सीख पाओगे, तो कैसे सीख पाओगे? ये चीजें थी। तो खुशी हुई अंशुल जी आपसे, आपका इंटरव्यू बढ़िया था, काफी इंटरव्यू अच्छा, आपका इंटरव्यू हमें बढ़िया लगा है। तो क्या इसे हम लोग यूट्यूब पे डलवा सकते हैं? यस सर, आई डोंट हैव एनी इशू, क्योंकि ये परफेक्ट इंटरव्यू है जो बाकी बच्चों को भी बहुत बढ़िया इससे था। इंस्पिरेशन मिलेगा, दे विल लर्न। थैंक यू सर। लेकिन ये जो पॉइंट था ये काफी जितनी आपकी योग्यता है उसमें ये एक नेगेटिव पॉइंट भी ला सकता है। बहुत बढ़िया है, मैं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट इसका ध्यान रखें ठहराव। जो आपकी योग्यता आपने जो बोली थी फटफट फटफट एकदम से बोल दिया। जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन, उसको अगर एक ठहराव के साथ बोलेंगे तो एक बहुत गहरा प्रभाव डालेगा, और ऊपर से आपकी योग्यता, और वो तो माशाल्लाह। इसके लिए सर मुझे एक बार ये पूछना है सर, जैसे हमने ये सारी चीज ना स्पेशल अचीवमेंट में इंक्लूड की हुई है सर, तो क्या सर मुझे अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में रखना चाहिए? रखना चाहिए। जो आपने नेट क्लियर किया उसके आगे CSIR लगा लो, थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि CSIR थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल पड़ता है, तो वो भी बोलो। प्लस तुमने शायद IIT इंदौर से मास्टर्स किया है। MSc किया, तो बोलो कि आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम IIT इंदौर। Very ऐसे few people, clearly. very few people are there in the country who have achieved these much of achievements that you have made. तो ये चीजें बोलो, नेट वाली बात बोलो। JRF क्लियर था उस टाइम, हो गई, तो वो भी बोलो आई हैव क्लियर्ड माय CSIR नेट विद JRF। अच्छा, इसमें सवाल बनता है फिर यस सर कि आपने रिसर्च क्यों नहीं किया? सर एक्चुअली में मैंने PhD ज्वाइन किया था, कोविड के टाइम पे ड्रॉप कर दिया सर। He has worked on 3 research papers. यस सर, आई हैव पब्लिश्ड 3 रिसर्च पेपर्स इन माय मास्टर्स। तो 1 ईयर के सर। अब बोलेंगे कि आप तो छोड़ के भाग जाते हो चीजों को। नहीं सर, एक्चुअल में उस टाइम कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि सर मुझे छोड़ना पड़ा। हाँ, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब आप बोल सकते हो, वो बोलेंगे तो आगे फिर क्या सोचा है? फिर जब स्कूल में टीचर बन जाओगे करोगे? सर उसके बाद मे बी सर KVS बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है एज अ प्रिंसिपल। उसके अलावा सर रिसर्च, तो सर अभी भी मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ सर, वो हाँ, तो बोलो मैं इंटरेस्ट है सर मेरा। पहले मैं लर्नर हूँ, टीचर बाद में हूँ। Yes, sir. अगर मुझे कोई ऐसा स्टडी लीव वगैरह भी मिलती होगी 6 महीने में, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है 5-6 महीने रेगुलर जाना होता है, फिर आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो Yes, PhD। कि अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सीखने का मौका मिलेगा, बिल्कुल सीखूंगा इन केस अगर कुछ होता है। ठीक है।